नमस्कार, मैं बुशरा लोकल न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। किसान प्रेम के इंटीग्रेटेड फार्म हाउस पर पहुंचे कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। तिलौथू प्रखंड क्षेत्र के मदारीपुर गांव स्थित जिले के सर्वोत्तम किसान कुमार प्रेमचंद्र के इंटीग्रेटेड फार्म हाउस पर कृषि विश्वविद्यालय के कृषि के गुर सीखने हेतु बुधवार को छात्र छात्राओं का एक दल पहुंचा। सर्वोत्तम किसान प्रेम ने बताया कि बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के छात्र व छात्राओं द्वारा आज मेरे फार्म हाउस पर पहुंचकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की विस्तृत व प्रैक्टिकल जानकारी ली गई, जिन्हें हमने मछली उत्पादन, मछली के रखरखाव तथा मछली में होने वाले रोगों से बचाव, फीड, कड़कनाथ मुर्गा उत्पादन तथा उसके मांस का ग्रोथ व अंडे के बारे में जानकारी दी। वहीं बटेर का चूजा उत्पादन, बटेर पालन व बटेर के मांस में पाए जाने वाले गुणों को विस्तृत रूप से बताया। इतना ही नहीं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत कुमार प्रेमचंद्र ने अपने डेयरी फार्म में गायों के बारे में भी तथा गाय के दूध उत्पादन क्षमता एवं गाय के देशी नस्लों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। केला उत्पादन एवं कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने मछलियों के प्रजाति रोहू, कतला, नैन, कोमल कारू, रूपचंदा इत्यादि मछलियों की प्रजाति के बारे में जानकारी लिया। अंडा लेयर फॉर्म के बारे में भी छात्र छात्राओं ने फर्टाइल व नॉन फर्टाइल अंडे के बारे में तथा मुर्गी से सालाना अंडे उत्पादन की जानकारी भी ली। कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज में छात्र छात्राओं के जत्था का नेतृत्व कर रहे मृदा विभाग के कार्यक्रम सहायक पदाधिकारी प्रवीण कुमार पटेल ने बताया कि 3 कृषि महाविद्यालय के छात्र व छात्राएं मेरे साथ रूरल एरिया वर्क एक्सपीरियंस के तहत आज यहां किसान प्रेम के फार्म हाउस पर हम लोग पहुंचे हैं, जहां हमारे कृषि महाविद्यालय डुमराव, नूर सराय कृषि महाविद्यालय नालंदा व मंडल भारतीय कृषि महाविद्यालय सहरसा के छात्र छात्राओं द्वारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की प्रैक्टिकल जानकारी हासिल की गई। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम आफरीन परवीन है। मैं MBSC कॉलेज अगवानपुर सहरसा से रावे के तहत 7th सेमेस्टर से आई हूँ, जहाँ अभी मैं KVK विक्रमगंज में रावे प्रोग्राम के लिए वहाँ पे रुकी हूँ। आप अभी कहाँ पर आई हैं? अभी हम प्रेम जी के यहाँ हैं, जो IFS सिस्टम का बहुत अच्छा करते हैं, जिसमें उन्होंने पॉन्ड में बहुत सारी मछली को रखा है और ये कड़कनाथ मुर्गी रखे हैं। इसका वेस्ट को वो यूज़ करते हैं और इसके जो एग का सेल होता है उसको भी ये यूज़ करते हैं। पॉन्ड यहाँ आकर आप लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत क्या क्या आप जानकारी लें? इसके तहत हम लोग बहुत कुछ सीखे, जैसे पोल्ट्री में ये कड़कनाथ रखे हुए हैं, इसका ये यूज़ करते हैं। पॉन्ड में जो मछली होती है उसको फीड के रूप में, इसका वेस्ट जो होता है उसको फीड के रूप में यूज़ करते हैं मछली के लिए। इसके अंडे का सेल जो होता है मछली को ये खिलाते हैं और बटेर का भी ये करते हैं। प्रॉफिटेबल भी है, बहुत अच्छा है। और इसका अंडा जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। और इसका मीट भी बहुत अच्छा होता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं बी कुंवरसी एग्रीकल्चर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। अभी मैं रावे में आई हूँ, विक्रमगंज में, KVK रावे विक्रमगंज में। आप लोग का सेमेस्टर 1 है? 7th सेमेस्टर में। अच्छा, तो आप कहाँ आई हैं अभी? अभी हम आए हैं प्रेम जी के IFM सिस्टम से। किस जगह पे? प्रेम जी के यहाँ आए हैं IFM जो तिलौथी में है। यहाँ आकर आप क्या जानकारी ली? यहाँ हम ये जो मुर्गी का बीट जो होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है उसके बारे में जाने, जैसे कि उसका पॉन्ड में यूज किया जाता है इसका बीट का। और ये बटेर के बारे में बताया, जो हम लोग को अभी मालूम नहीं था बटेर के बारे में, कि इसका जो मीट है उसका बहुत हाई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन मात्रा होता है और एग में भी बहुत ज़्यादा उसका प्रोटीन होती है। बटेर की कितनी प्रजातियाँ हैं? अभी तो एक ही प्रजातियाँ बताई। मछली के बारे में आप क्या जानते हैं? आज क्या जानकारी ली यहाँ पर? जैसे कि मछली के बारे में अभी तक हम लोग पढ़े थे। अभी मछली के बारे में एक्चुअली मतलब पढ़े थे, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली देख के बहुत अच्छा लग रहा है
कि प्रैक्टिकली आपने क्या जानकारी ली? नहीं, जैसे फंगास का देखे, रोहू को देखे, और इन्होंने बहुत बढ़िया उसका जो फीडर के रूप में जो यूज़ करते हैं ये फीडिंग के लिए, तो हम लोग मतलब इससे रूबरू नहीं थे पहले, किताबी नॉलेज था, इनके पास आए तो इधर फंगास भी रखे हैं और बताए भी क्या किसके साथ क्या रखना है, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन, समझे। उसमें फिर इसके बाद में इन्होंने बहुत बढ़िया पोल्ट्री का ये बॉयलर से लेयर फार्म। तो आप कौन कौन सी मछली के बारे में जानकारी लिया है? इन्हें बेसिकली इन्होंने कॉमन कार्प, फंगास और बांगूर के लिए भी, रूपचंदा के लिए भी, ये सारा चीज इन्होंने बताया। रोहू सबसे ज्यादा इन्होंने बताया और प्रॉफिटेबल भी है। और ये जो अभी देख रहे हैं कड़कनाथ है, हाँ। तो ये मतलब कि इसका इम्यूनिटी के मतलब इसका क्या बोलते हैं, प्रोटीन और जो भी इसका विटामिन है, इसके अलावा में ये प्रॉफिटेबल है। सबसे लास्ट आउटपुट होना चाहिए, होता है किसान का, प्रॉफिटेबल है, तो सबसे सुटेबल प्रॉफिटेबल है ये। इसका अंडा भी 120 अंडा एक साल में निकलता है और 40 रुपए का ये रिलीज करते हैं यहाँ से, मार्केट में जाकर 50 रुपए का हो जाता है। ये बताइए, और 800 रुपए किलो तक भी यहाँ जो मछलियाँ हैं, अच्छा, कौन मछली सबसे निचले तल में रहती है, कौन मछली मध्य भाग में रहती है और कौन मछली ऊपरी तल में होती है? जैसे कि हम लोग तो ये जानते थे, टॉप फीडर, बॉटम फीडर और ये मिडल फीडर का जो ये मछलियाँ जो थी, तो जैसे डॉल्फिन है तो टॉप, नहीं क्या ये फंगास कतला है ना, नहीं सरफेस में कतला है, और बॉटम जो है नैनी है, और मिडल फिगर में क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए सर, इसका मेनली उसका शायद ये हो सकता है कि उसकी बॉडी मूवमेंट के हिसाब से हो सकता है, कंपटीशन ना हो। नहीं तीनों चीजें देखिए, उसका बॉडी मूवमेंट है। ऐसा ही बताइए कि अगर पंगास है, अच्छा, तो वो किस मिडिल में रहते, कहाँ पर रहते, किस पॉइंट पे? फंगास को ऊपर ही, नीचे 70 नीचे से। क्यों ऐसा क्यों आखिर? उसका देखिए, इसके बारे में हम सेमेस्टर आपका कौन सा है? 7th सेमेस्टर ही है हम। 7th सेमेस्टर में आकर भी इतनी नहीं, हम हॉर्टिकल्चर के, ये लोग देखिए एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं। क्या नाम हुआ अच्छा बताएंगे। मेरा नाम संस्कृति भी मौर्य, मैं भागलपुर सबौर की छात्रा हूँ। यहाँ प्रेमचंद के घर हम लोग आए हुए हैं IFS सिस्टम देखने के लिए। बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग IFS का मतलब ही होता है कि जो भी अलग अलग इंटीग्रेटेड फार्मिंग, हाँ, इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज जो भी रखे उसका एक दूसरे में हम लोग यूज करें। जैसे यहाँ पर ये बताएं, एक बहुत अच्छा बात लगा कि जो भी ये अंडा देती है मछलियाँ, ठीक है, मछली कह रही हूँ मैं, मुर्गियाँ अंडा देती है, ठीक है, और ये लेयरिंग का काम करते हैं, हैचिंग होता है। तो हैचिंग के बाद जो भी अंडे का सेल बच जाता है वो एक पॉन्ड में ये बांगुर मछली रखे जो उसको खिलाते हैं। ऐसे तो ये वेस्टेज हो जाएगा और ये बदबू भी देगा, लेकिन उसका यूज ये कर रहे हैं, बांगुर को खिलाकर हमारे पॉल्यूशन को बचा रहे। दूसरा, जैसा कि आप बोले कि बॉटम फीडर, कॉलम फीडर और टॉप सरफेस फीडर, तो सरफेस फीडर पे प्यासी रहती है, कॉलम पे रोहू रहती है और बॉटम पे मृगल रहती है। ऐसा ये इसलिए इसको बोला गया है कि वो वहाँ पसंद करती है कि वो जमीन पे रह के जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो निचले तहत नहीं, सरफेस पे जू प्लैंक्टन रहता है, ठीक है, और फाइटोप्लैंक्टन जो ऊपर वाली मछलियाँ उसको खाती है। खाने के बाद जो वो डिकम्पोज हो जाता है तो नीचे नीचे गिरता है, तो मिडिल वाली खाती है, फिर वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है तो वो बॉटम भी चला जाता है, तो बॉटम वाली खाती है। तो इसका मतलब कि वो उन लोगों को जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बॉटम या सरफेस पे आकर नहीं खा सकती है। जब खाना नहीं है तो वो सरफेस पे। कुछ ऐसा भी माना जाता है क्या कि मुंह के आकार से भी ये जो फ्रीडम का है उसको आंका जाता है? ऐसा कुछ नहीं है कि मुंह के आकार से ऐसा फीड एविड से कोई रिलेशन नहीं है इसका। बस ये है कि आसानी से खाना उसको मिल जा रहा है बॉटम पे, इसलिए वो बॉटम पे रहना पसंद कर रही है, और कोई रीजन नहीं है इसका। अच्छा, आपके पीछे इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत यहाँ केला की भी खेती की गई है? हाँ, केला की भी खेती की है और ये बहुत सारे क्रॉप भी लेते हैं। तो वो यहाँ जो भी तालाब में जो पानी अमोनिया ज्यादा हो जाता है तो वो उसको चेंज करते हैं, तो वो चेंज करने की जगह पे वो सारे अपने फील्ड में उसका इरिगेशन कर देते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं उनको कम ये हमको बताइए कि केला की खेती या केला की बुआई पौधे की किस मौसम में करना या किस माह में करना उचित होता है? जून जुलाई में करना उचित होता है केले का। अच्छा, और इसके लिए हम लोग शक्कर यूज करते हैं, स्वर्ट शक्कर यूज करते हैं इसके रख रखाव के लिए, इसका ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए सीडी लविंग प्लेस है ये, सीड प्लेस लविंग ट्री है।
हम 1 to 1 कर रहे हैं ना आपसे, आप जवाब दीजिएगा सिर्फ। रख रखाव में वही कि पेस्ट और इसमें जैसे लगता है डिसीज लग जाता है, सीगाट होगा कभी, या बंची टॉप वायरस से इसका इन्फेस्टेशन हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग टाइमली इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, क्योंकि जो बंची टॉप वायरस है वो एफिड ट्रांसमिट करता है, ठीक है, एक इंसेक्ट ट्रांसमिट करता है। तो उसके लिए हम लोग उस इंसेक्ट के मारने के लिए ही हम लोग इमिडाक्लोरपिड इंसेक्टिसाइड डालते हैं, जिससे वो वायरस का ट्रांसमिट। कितने प्रजाति का केला पाया जाता है? देखने को बहुत है, लेकिन यहाँ पर ये लगाए हुए हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जो कि ड्वार्फ होता है, G9 है, ग्रैंड 9 वैरायटी लगाए हैं ये। अच्छा, थैंक यू।